इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 12th हिंदी 100 मार्क्स के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और इसमें आप लोग इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें कि संपूर्ण चैप्टर का एक सार आपको मिल जाएगा, टेबल ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th 100 मार्क्स के हिंदी के सिलेबस को देखने वाले हैं। यानी कि आज का ये पाठ्यक्रम रहेगा हिंदी का और ये क्लास 12th का है जो कि बिहार बोर्ड पर आधारित रहेगा। इस वीडियो के बाद आप इसके कंप्लीट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप वहां से देख करके इसको जो है समझेंगे तो और भी बेहतरीन होगा। अपने पास रख करके उसका प्रिपरेशन आप करते रहिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं कि बिहार बोर्ड हिंदी 100 मार्क्स के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है और कौन से चैप्टर हैं। तो बिहार बोर्ड हिंदी में आपको जैसे इंग्लिश में होती है 2 किताबें, वैसे ही 2 किताबें यहाँ पर चलेंगी। एक आपका होगा दिगंत भाग 2 और दूसरी किताब है हिंदी व्याकरण। यानी कि दिगंत भाग 2 से भी क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों, और हिंदी व्याकरण से भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी व्याकरण कौन सी लेनी है ये बिहार बोर्ड नहीं कहता, आपको जो भी उपयुक्त लगे आप ले सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के कमेंट में मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सी किताबें अच्छी होंगी, ठीक है। देखिए, सबसे पहला तो कठिन बात यह है दिगंत भाग 2 को समझना। अगर इसको समझ गए तो काम बन जाएगा। दिगंत भाग 2 में 2 सेक्शंस हैं जैसे इंग्लिश में होते हैं, ठीक है। यानी कि गद्य खंड और पद खंड। गद्य खंड और पद खंड यानी कि काव्य खंड। गद्य खंड में कुल 13 चैप्टर हैं और पद खंड में भी 13 चैप्टर हैं। यही दोनों 13 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न होते हैं। तो आपको ये दोनों ही पढ़ने होंगे। एक प्रतिपूर्ति भी होती है, कौन से चैप्टर हैं उनमें आगे आपको पता चल जाएंगे। नीचे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि दिगंत भाग 2 से 55 मार्क्स का 55 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और हिंदी व्याकरण से 45 अंक का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। हालांकि ये इक्विवेलेंट है, जितना यहां से पूछता है उतना यहां से ही पूछता है। बहुत सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि यहां से आपको जो है कि 60 मार्क्स का पूछेगा और यहां से 40 मार्क्स का पूछेगा। यानी कि दिगंत भाग 2 और हिंदी व्याकरण दोनों ही उतना ही जरूरी है एक दूसरे के लिए, ठीक है। दोनों समझिए एक तरह से बराबर है। यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव पूछता है वो 100 मार्क्स का पूछता है। 100 मार्क्स में आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बनाना होता है, उसे अटेम्प्ट करना होता है। अब चाहे आप यहां से ज्यादा बना लें, चाहे आप हिंदी व्याकरण से ज्यादा बना लें, ये तो आप पर निर्भर करता है। अब आइए ये डिस्कशन करते हैं कि दिगंत भाग 2 में जो गद्य खंड है और पद खंड है उसमें कितने चैप्टर हैं, ठीक है। आइए बारी बारी से समझते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर गद्य खंड है, यहाँ पर 13 अध्याय हैं और आइए अध्याय और लेखक के नामों से परिचित होते हैं। हालांकि आप इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखते हैं गद्य खंड में जो कुल 13 अध्याय हैं उन अध्यायों के क्या नाम हैं और उसे किन लेखक ने लिखा है। जैसे कि पहला अध्याय है बातचीत और इसे लिखा है बाल कृष्ण भट्ट जी ने। दूसरा अध्याय है उसने कहा था, इसे लिखा है चंद्रधर शर्मा गुलेडी जी ने, यानी कि इनका नाम गुलेडी जी से ज्यादा प्रचलित है। तो इसी प्रकार से आप जो है ना इसको प्रिपेयर कर लेंगे। इसको भी आपने अगर याद कर लिया तो आपको अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा, वहां से भी ऑब्जेक्टिव आता है। जैसे तीसरा जो अध्याय है वो है संपूर्ण क्रांति, चौथा अध्याय है अर्धनारीश्वर, पांचवा अध्याय है रोज। आइए अब आगे बढ़ते हैं। छठा अध्याय है एक लेख और एक पत्र, इसे लिखा है भगत सिंह ने, ऐसे ही आप याद करेंगे। सातवां अध्याय है ओ सदानीरा। आठवां अध्याय है सिपाही की माँ। नौवां अध्याय है पी और समाज। 10वां अध्याय है जूठन। 11वां अध्याय है हंसते हुए मेरा अकेलापन। 12वां अध्याय है तिरिच और 13वां अध्याय है शिक्षा। तो ये हमारा गद्य खंड का पूरा अध्याय का नाम था, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप लोग। गद्य खंड ये हो गया। आइए अब पद खंड या काव्य खंड में कितने अध्याय हैं उसे जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये काव्य खंड है और यहाँ पर भी 13 अध्याय हैं। यहाँ पर भी अध्याय हैं और लेखक हैं। देखिए अध्याय, पहला अध्याय है करबक पद। ये पद क्या, सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, ठीक है। छपय कवित। छठा अध्याय है तुमुल कोलाहल कलह में। सातवां अध्याय है पुत्र वियोग। आठवां अध्याय है उषा और 9वां अध्याय है जन जन का चेहरा एक। 10वां अध्याय है अधिनायक। 11वां अध्याय है प्यारे नन्हे बेटे को। 12वां अध्याय है हार जीत और 13वां अध्याय है गांव का घर।
तो ये हमारा हो गया काव्य खंड का, यानी आपने 13 अध्याय दोनों में से देख लिया। अब इसके अलावा भी एक खंड है प्रतिपूर्ति खंड। आइए प्रतिपूर्ति खंड में कितने अध्याय हैं उसके नामों को जानते हैं। आप देख पा रहे होंगे प्रतिपूर्ति यहाँ पर अध्याय 3 है। कुल 3 ही अध्याय हैं, रस्सी का टुकड़ा, क्लर्क की मौत और पेशगी। यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, आप इसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत सारे जो है सिलेबस में छूट जाते हैं, हालांकि उतना कम नंबर का पूछता है इसीलिए यहाँ से छूट जाता है, लेकिन इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रतिपूर्ति से 3 अध्याय हो गए हैं। अब आइए हम लोग आते हैं ग्रामर सेक्शन में, यानी कि व्याकरण में। हिंदी व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है, यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इसे। देखिए संज्ञा से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रश्न संज्ञा से होगा, आपका सर्वनाम से भी होगा, विशेषण, क्रिया, वचन, लिंग और कारक, यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अब विद्यार्थी ये पूछेंगे कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, याद रखिएगा इस सभी से 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनाम से भी 3 से 4 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रिया से 4 से 5 नंबर का रहेगा। वचन से भी वैसे ही आपका 3-4 मार्क्स का रहेगा। तो ये पूरा का पूरा वेरी नहीं करता कि इस बार मैंने कह दिया 3 तो हर बार 3 ही आएगा, कोई जरूरी नहीं है। वैसे ही देखिए मुहावरे और लोकोक्तियां, यहां आपको जो है कि पढ़ना होगा, यहां से ऑब्जेक्टिव आएगा। उपसर्ग और पर्याय से क्वेश्चन आएंगे। संधि, समास, पर्यायवाची शब्द, विपरार्थक शब्द, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इसमें अगर समास की ओर देखें तो समास से आपका 5 नंबर का आ जाता है प्रश्न, संधि से भी आपका 4 से 5 नंबर का आ जाता है। तो ये सारा जो है ना ऑब्जेक्टिव सेक्शन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ऑब्जेक्टिव में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि सब्जेक्टिव में किस प्रकार के प्रश्न कहां से पूछे जाएंगे और वो कितने मार्क्स के होंगे। तो पीडीएफ के शुरुआती में ही जहां पर मैंने दिगंत भाग 2 और हिंदी व्याकरण में बांटा था, वहीं पर मैंने बताया था कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और वहीं पर देखिए विषयनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और इसे आपको गौर से देखना है और इसे बारी बारी से समझना है। आइए चलिए समझते हैं। पहला जो प्रश्न रहेगा वो रहेगा निबंध लेखन में, और ये आपको सबसे ज्यादा मार्क्स आता है, आपको सब्जेक्टिव में आ जाएगा। बस एक निबंध लिखिए और आपको 8 नंबर आ जाएगा, 8 मार्क्स का। अब 6 ऑप्शंस होते हैं, 6 में आपको किसी एक पर ही निबंध लिखना है, समझ गए। दूसरा देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसी 2 का स्वप्रसंग व्याख्या करें। अब आपको केवल 2 को ही करना है, याद रखिएगा। अब इसमें 4 गुना 2 दिया गया है, यानी कि आपको 8 नंबर यहां से भी आ जाएगा। 1 का 4 नंबर है, 2 करेंगे तो 8 नंबर आपका स्वप्रसंग व्याख्या से आ जाएगा, ठीक है। तो 2 व्याख्या आपको करना रहेगा। अगला जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा आवेदन या पत्र लेखन। वो विकल्पों की संख्या रहेंगी, या तो आप आवेदन लिखिए या तो पत्र लिख दीजिए, किसी को पूछा रहेगा। दोनों में किसी एक को करना है तो आपको यहां से 5 नंबर आ जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु यानी कि छोटा वाला प्रश्न, 10 में से 5 के उत्तर देने हैं, यानी कि 10 विकल्प रहेंगे, आपको 5 के उत्तर देने हैं। तो एक जो है प्रश्न का उत्तर देंगे तो 2 मार्क्स का रहेगा, 5 देंगे तो 10 मार्क आपका यहां से आ जाएगा। लघु उत्तरीय से कितना नंबर आ जाएगा, 10 का। और ये कहां से रहेगा, ये आपका दिगंत भाग 2 से पूछा जाएगा, समझ गए। ये ऊपर जो देख रहे हैं ये हमारा जाहिर सी बात है व्याकरण का है। ये जो 2 नंबर पे बताया स्वप्रसंग व्याख्या, ये दिगंत से पूछेगा। आवेदन जो पूछेगा वो हमारा जो है कि व्याकरण से है। बस 1 और 3 ये हमारा व्याकरण से है। यहां पर फिर नीचे आते हैं तो देखेंगे ये हमारा 4 नंबर वाला जो था लघु उत्तरीय, ये दिगंत भाग 2 से था। 5 नंबर में कह रहा है दीर्घ उत्तरीय, ये भी हमारा दिगंत भाग 2 से है। कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 6 में से 3 के उत्तर देने हैं, यानी 6 विकल्प रहेंगे, आपको 3 के उत्तर देने हैं। एक प्रश्न का उत्तर देते हैं तो 5 नंबर मिलता है, 3 का देना है, 15 मार्क्स आपका यहां से आएगा। अब देखिए 6 नंबर में कह रहा है संक्षेपण, 2 में से 1 का उत्तर देना है। संक्षिप्त करने के लिए कहेगा, ये ग्रामर का सवाल आ गया, यानी व्याकरण का। 2 दिया रहेगा, उसमें आपको 1 का ही उत्तर देना है, लेकिन 1 ही 4 नंबर का है, तो 4 मार्क्स आपका यहां से आ गया। तो ये देखिए कितना आसान था। इसका भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो जरूर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका पीडीएफ तो आपको मिल ही रहा है। इसका आप जो है ना तैयारी बेहतरीन ढंग से कीजिए। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझा पाया। आपको मैंने पीडीएफ का भी लिंक दे दिया। मैं चाहता हूं हर विद्यार्थी बेहतरीन तैयारी कर सके। मैं ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ाता हूं, अगर आप कुर्सेला में हैं तो संपर्क कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल देते हैं। ऑफलाइन क्लासेस होती है, ऑनलाइन सपोर्ट किया जाता है। यूट्यूब पर लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा। लर्न बेसिक टू एडवांस, बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाए जाएंगे और मंथली ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टेस्ट हमारे द्वारा लिए जाते हैं।
हर साल में हमारा एडमिशन चालू होता है, सीट्स लिमिटेड होती हैं। इसके बाद मैं नहीं पढ़ा पाता, मैं केवल 2 बैचेज़ ही पढ़ा सकता हूँ। इतना टाइम जो है मेरे पास उतना पर्याप्त नहीं है। 11th के लिए और 12th के लिए केवल 2 बैचेज़ हैं, सीट लिमिटेड हैं। अगर आप जो है इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा या संपर्क करिएगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स खोज रहे हैं जहां पर कि मैंने समरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव करवाया है, तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं या फिर मेरे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको पीडीएफ, नोट्स और समरी लेक्चर्स के वीडियो प्रोवाइड करवा सकता हूं। ठीक है, अगर वीडियो आपके हेल्प में आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लगातार लाता रहूं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।